नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी सीजीएल एक सप्ताह में रद्द नहीं तो रघुवर दास भी करेंगे अनशन। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित धरना स्थल पर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों तथा अब तक चले आंदोलन की स्थिति की जानकारी ली। विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार को सकारात्मक पहल करनी चाहिए। रघुवर दास ने राज्य सरकार को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि यदि इस अवधि में विद्यार्थियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वह स्वयं आंदोलन में शामिल होंगे और एक सप्ताह के बाद बिरसा मुंडा समाधि स्थल पर अनशन शुरू करेंगे। युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और छात्र छात्राओं की समस्याओं का जल्द समाधान करना चाहिए। उन्होंने आंदोलनरत विद्यार्थियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों के समर्थन में वे आगे भी उनके साथ खड़े रहेंगे। झारखंड मौसम, आज से 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी समेत झारखंड के संपूर्ण हिस्सों में अगले 4 दिन तक बारिश होने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में गहरा निम्न दबाव बना है जो अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम उत्तरी दिशा बंगाल, उड़ीसा से सटे झारखंड के कोल्हान और पलामू समेत पश्चिमी दक्षिणी भाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई। अगले 24 घंटे के दौरान संताल के सभी जिलों और गिरिडीह धनबाद को छोड़कर अन्य जिलों में तेज हवा और बारिश के साथ वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि राज्य में मानसून की बारिश सामान्य के करीब है। यहाँ 1 जून से लेकर अब तक हुई बारिश में 21% की कमी है। वहीं राज्य में इस अवधि के दौरान 492.8 मिलीमीटर बारिश हुई है जो सामान्य बारिश 627.6 से 21% कम है। रांची में इस दौरान 589.4 मिलीमीटर बारिश हुई है जो कि इस अवधि के सामान्य औसत 646.1 मिलीमीटर से 9% कम है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि निम्न दबाव का विस्तार हो रहा है, गुरुवार को व्यापक होकर आगे बढ़ेगा। बता दें कि गुरुवार को रांची, कोल्हान समेत गुमला, सिमडेगा, खुट्टी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और लोहरदगा में भारी बारिश होगी। वहीं शुक्रवार को गुमला व लोहरदगा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रांची, खुट्टी, रामगढ़, बोकारो व हजारीबाग में भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं शनिवार और रविवार को गुमला, खुट्टी में भारी बारिश का संभावना है। जेपीएससी मामले में पलामू में 2 आरोपियों के घर छापा। झारखंड लोक सेवा आयोग एवं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में न्यायालय से जारी वारंट के आलोक में बुधवार को पलामू में 2 स्थानों पर सीआईडी और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है। दोनों आरोपी अपने अपने घर पर नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने उनके परिजनों को आरोपियों को न्यायालय में हाजिर कराने का निर्देश दिया। बता दें कि शहर थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया है कि न्यायालय से जारी वारंट के आधार पर ही शहर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर स्थित रविशंकर कुमार के घर और हमीदगंज स्थित संतोष कुमार सिंह के घर की तलाशी ली गई। रविशंकर कुमार के घर पर नहीं मिलने पर पुलिस ने उनके माता पिता को उसे जल्द न्यायालय में हाजिर कराने का निर्देश दिया। वहीं संतोष कुमार सिंह के नहीं मिलने पर उसके ससुर को भी न्यायालय में हाजिर कराने का निर्देश दिया गया। 3 अगस्त को भी दोनों आरोपियों के घर पर छापेमारी की गई थी। झारखंड खनिज पर नहीं ले सकेगा सेस। देश में खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर राज्य सरकारें अब अतिरिक्त कर, उपकर, सेस या किसी भी तरह का अन्य शुल्क नहीं लगा सकेगी। लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया। इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने राज्यों के शुल्क लगाने की शक्तियां को समाप्त कर दिया है। इसका व्यापक असर झारखंड में भी पड़ेगा। बुधवार को लोकसभा में विपक्षी दलों को हंगामा जारी रहने से दोपहर 2 बजे एफसीआरए विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित करने के बाद जेपीएससी मामले में सीआईडी ने 7 को बनाया आरोपी। यूपी झारखंड में छापे। जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में कथित गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने 7 और लोगों को आरोपी बनाया है। इन सभी के खिलाफ वारंट लेकर छापेमारी भी शुरू कर दी गई। बता दें कि जांच के क्रम में सीआईडी 20 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीआईडी ने टीडीपीएल के एक अन्य निदेशक सत्यपाल सिंह, अभय तिवारी व उसके सिंडिकेट के लिए एजेंट के तौर पर काम करने वाले बीसीसीएल कर्मी चंद्र प्रकाश, रांची के एक कोचिंग सेंटर में अंग्रेजी के शिक्षक रविशंकर कुमार व सरकारी शिक्षक संतोष सिंह व 3 अन्य समेत 7 को आरोपी बनाया है।
समन पर अनुपस्थित रहने वाले इन आरोपियों के खिलाफ सीआईडी ने मंगलवार को ही विशेष अदालत में वारंट लिया था। सीआईडी की टीम ने बुधवार को इनके रांची के अलावा बोकारो, पलामू और यूपी के ठिकाने पर भी छापेमारी की है। चाईबासा के साथ पूरा झारखंड नक्सल मुक्त। भारत सरकार के गृह विभाग ने चाईबासा को नक्सल प्रभाव वाले जिलों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब देश में एक भी जिला नक्सल प्रभाव वाला नहीं रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की 9 फरवरी 2026 की रिपोर्ट में चाईबासा को अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटा नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया था, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट में चाईबासा समेत देश का कोई भी जिला नक्सल प्रभाव वाले जिलों की सूची में नहीं है। देश के 9 राज्यों के 38 जिलों को अब लीगेसी एंड थ्रस्ट नक्सलवाद खत्म पर विशेष सुरक्षा निगरानी के लिए केंद्र द्वारा चिन्हित जिले की श्रेणी में रखा गया है। इनमें झारखंड के 4 जिले चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम के अलावा बोकारो, चतरा और लातेहार शामिल है। इन जिलों में केंद्रीय सहायता व बलों की तैनाती बरकरार रहेगी ताकि नक्सली संगठन दोबारा पांव नहीं पसार सके। सीबीआई जांच के नाम पर शिक्षा माफिया को बचाने का दाव। कांग्रेस कोटे के चारों मंत्रियों राधा किशन किशोर, डॉक्टर इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की ने बुधवार को भाजपा पर पलटवार किया है। राहुल गांधी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के बयान का खंडन किया। कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री दीपिका पांडे ने कहा है कि शिक्षा माफिया को बचाने के लिए भाजपा जानबूझकर सीबीआई जांच का दाव खेलना चाहती है, जबकि सीबीआई ने जांच के नाम पर अब तक सभी मामलों में लटकाने भटकाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। अब तक करीब 17 परीक्षा में गड़बड़ी की जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन 2015 के बाद सीबीआई जांच में एक भी मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। सिर्फ हरियाणा न्यायिक सेवा 2017 के मामले में दोषी सिद्ध हुआ। इस मामले में फैसला अगस्त 2024 में दिल्ली की एक अदालत ने सुनाया था। इसकी जांच सीबीआई ने नहीं बल्कि चंडीगढ़ एसआईटी ने की थी। झारखंड में गठबंधन सरकार द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के बाद छात्रों का आंदोलन सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा इस आंदोलन को राजनीतिक हवा देने और सीबीआई के नाम पर वास्तविक गड़बड़ियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। राहुल गांधी छात्रों की मांग पूरी कराए बीजेपी। संसद भवन के मकर द्वार पर झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में बुधवार को झारखंड व उड़ीसा के एनडीए सांसदों ने प्रदर्शन किया है। सांसदों ने कांग्रेस व राहुल गांधी पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। साहू बोले, राहुल गांधी के इशारे पर राज्य सरकार द्वारा छात्रों पर कई बार लाठीचार्ज कराया गया। हैरानी है कि राहुल द्वारा दिखावे के ट्वीट के बाद तो झारखंड पुलिस पहले से भी अधिक क्रूर हो गई। रात के अंधेरे में छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राहुल व कांग्रेस की चुप्पी ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें छात्रों के अधिकारों से कोई सरोकार नहीं। साहू ने कहा है कि कांग्रेस के समर्थन से झारखंड में सरकार है। छात्रों की तो एक ही मांग है कि कांग्रेस झामो सरकार में पिछले 7 साल में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, उत्पाद सिपाही समेत जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उसकी सीबीआई जांच हो। राहुल गांधी फोन पर छात्रों से बात करते हैं पर छात्रों की मांगों के लिए राज्य सरकार पर दबाव नहीं डालते हैं। झारखंड में अब आधुनिक तकनीकी से भूमि सर्वे। राज्य में अब आधुनिक तकनीकी से भूमि सर्वेक्षण और विवादों का समाधान होगा। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग भूमि से जुड़े अभिलेखों व मानचित्रों को अपडेट कर डिटेलाइड भू अभिलेख तैयार करेगा। आधुनिक तकनीक को झारखंड में अपनाने के अध्ययन के लिए विभाग ने बिहार, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों का अध्ययन भी किया है। ये वैसे राज्य हैं जहां पहले से ही आधुनिक तकनीकी के जरिए सर्वे कार्य चल रहा है। इन राज्यों में अपनाई गई कार्यप्रणाली और क्रियान्वयन व्यवस्था का अध्ययन किया गया। यह जानकारी मानसून सत्र के दौरान सदन में दी गई है। बता दें कि विभाग की समीक्षा में सामने आया है कि झारखंड में अब भी पारंपरिक पद्धति से सर्वे कार्य हो रहा है। इसके चलते सर्वेक्षण में कई तरह की त्रुटियां पाई जा रही। इसे देखते हुए सरकार अब कम समय और कम खर्च में सर्वेक्षण कार्य पूरा कराने की योजना बनाई है। 400 से अधिक अभ्यर्थी सीआईडी के रडार पर। जेपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पैसे लेकर सीटें बेचने और परिणामों में बड़े पैमाने पर हेरफेर के मामले में 400 से अधिक अभ्यर्थी पंजाब और हरियाणा के सोलभर गैंग के लिए काम करने वाले कुछ शिक्षाविद भी सीआईडी के रडार पर हैं। सीआईडी के हत्थे चढ़े अभय तिवारी ने स्वीकृति में बताया है कि सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सानंद प्रकाश के हरिओम टावर स्थित फ्लैट पर पंजाब व हरियाणा से लाए गए लोगों से एफआरओ परीक्षा की मेंस के उत्तर लिखवाए गए थे।
वहीं कुछ परीक्षार्थियों की मेंस में नंबर बढ़ाने के लिए कॉपी जांचने वाली प्रोफेसरों को भी 40 लाख तक का भुगतान अभय द्वारा किया गया था। सीडीपीओ परीक्षा में भी राज्य के बाहर के अधिकांश अभ्यर्थी सामान्य सीट पर चयनित हुए थे। अभय ने एक आईएएस अधिकारी का नाम लेते हुए कहा है कि टीडीपीएल के निदेशक सतपाल सिंह व रामवीर सिंह ने उसे बताया था कि जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा में उनके 3 अभ्यर्थियों को पीटी पास कराया गया था। हालांकि अभ्यर्थियों के नाम की जानकारी नहीं होने की बात अभय ने बताई है। एकता मार्च में गूंजा सीट बेचना बंद करो। झारखंड लोक सेवा आयोग 14वीं की सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में बुधवार देर शाम आंदोलनरत विद्यार्थी सड़कों पर उतरे। पूरे मामले में सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत छात्र छात्राओं ने छात्र एकता मार्च के माध्यम से अपना विरोध जताया। यह मार्च 8:30 बजे के करीब रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम को लेकर अलवर्ट एका चौक तक निकाला गया। करीब 1 किलोमीटर के इस एकता मार्च में बड़ी संख्या में छात्र बैनर, पोस्टर और शिबू सोरेन, भगत सिंह, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर की तस्वीरें लेकर इसमें शामिल हुए। बता दें कि सभी छात्र और छात्राएं इस दौरान जेएसएससी, सीजीएल सहित अन्य परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे थे। इसी दौरान छात्र छात्राओं ने सीट बेचना बंद करो, सीबीआई से जांच कराओ की मांग के नारे लगाते रहे। इधर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना स्थल पर मंगलवार की रात प्रशासन और पुलिस की टीम के अचानक पहुंचने से अगले दिन बुधवार को विद्यार्थी सकित रहे। प्रशासन की संभावित कार्रवाई की आशंका में दिन भर विद्यार्थियों के बीच उहापोह की स्थिति बनी रही। मंगलवार देर रात पुलिस और प्रशासन की टीम के धरना स्थल पर पहुंचने के बाद कई छात्र रात भर जागते रहे। 20 घेराव में तोड़फोड़ पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। विधानसभा घेराव के दौरान पथराव और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। विधानसभा थाना में दर्ज की गई प्राथमिकी में अज्ञात प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया गया। तैनात मजिस्ट्रेट के आवेदन पर दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि 10 अगस्त को जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में छात्रों व कुछ संगठन की ओर से विधानसभा घेराव किया गया था। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा तक छात्रों को रोकने के लिए कई स्थानों पर बैरिकेडिंग की गई थी। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। पुलिस प्रशासन की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को गिराते हुए नया विधानसभा तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास भी किया। इसी दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ उलझ गए और पथराव भी किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। मौसमी बीमारी से सदर अस्पताल में बेड फुल। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के बीच रांची में मौसमी बीमारी का प्रकोप बढ़ गया है। सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने से सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी क्लिनिक तक मरीजों की भीड़ है। सदर अस्पताल में मेडिसिन विभाग के सभी बेड फुल हो चुके हैं। रिम्स में भी मेडिसिन समेत अन्य संबंधित विभागों में मरीज की संख्या बढ़ने से अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है। सदर अस्पताल की ओपीडी में रोजाना बड़ी संख्या में सर्दी, खांसी और बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। समान दिनों की तुलना में मरीज की संख्या में इजाफा हुआ है। सीएचसी और पीएचसी में भी वायरल बीमारी के लक्षण वाले मरीजों का पंजीयन बढ़ा है। सदर अस्पताल में मेडिसिन विभाग के सभी बेड फुल हो गए हैं। झारखंड के महिलाएं अंगदान में पुरुषों से आगे। एक व्यक्ति के अंगदान से कई जरूरतमंद मरीजों को नया जीवन मिल सकता है, लेकिन जागरूकता की कमी और सीमित प्रत्यारोपण सुविधाओं के कारण झारखंड में अंगदान और प्रत्यारोपण की रफ्तार अभी भी धीमी है। राज्य में पिछले 5 साल में 2744 लोगों ने अंगदान करने का संकल्प लिया है। इसमें रांची सबसे आगे है। यहाँ 528 लोगों ने अंगदान की इच्छा जताई। वहीं वर्ष 2023 से 26 के बीच राज्य में 28 लोगों ने अंगदान किया है, जिसमें 21 महिलाओं और 7 पुरुषों ने अंगदान किए हैं। वहीं अंग प्रत्यारोपण कराने वालों में पुरुषों की संख्या 24 सबसे अधिक है। पिछले 5 वर्षों में 34 लोगों का अंग प्रत्यारोपण हुआ है। राज्य में अंगदान व प्रत्यारोपण की अनुमति रांची के सिर्फ 4 अस्पतालों को ही है। बता दें कि राज्य में अंगदान का संकल्प लेने में रांची आगे है। यहाँ 528 लोगों ने पंजीकरण कराया है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 367 व धनबाद में 234 और गुमला में 222 लोगों ने अंगदान का संकल्प लिया है। लातेहार में सबसे कम 38 लोगों ने संकल्प लिया है। हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ रहे, राज्यपाल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर बुधवार को बाल कल्याण संघ और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्टेक होल्डर्स परामर्श सह बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना की शुरुआत की गई। शहर के एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल ने कहा है कि सुदूर ग्रामीण और संवेदनशील क्षेत्रों में बाल संरक्षण को लेकर लगातार सजगता बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।
गरीबी, असुरक्षा, शोषण और बाल तस्करी से प्रभावित बच्चों के प्रति संवेदनशीलता दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। राज्यपाल ने आगे कहा है कि जब कोई बच्चा स्कूल जाने की उम्र में मजदूरी करने को मजबूर होता है तो इससे समाज और देश की प्रगति बाधित होती है। विकसित भारत 2047 का संकल्प तभी पूरा होगा जब हर बच्चा सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ रहेगा। HIV संक्रमण वाले 9 जिलों में चलेगा अभियान। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर रांची सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में बुधवार को सघन HIV अभियान एवं स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगा। इसका शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। उन्होंने कहा है कि HIV संक्रमण की रोकथाम ही इसके प्रसार को रोकने का प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पहले की तुलना में HIV संक्रमण के मामले में कमी आई है। उन्होंने कहा है कि जिन 9 जिलों में HIV संक्रमण के मामले अपेक्षाकृत अधिक हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन जिलों को HIV संक्रमण से मुक्त करने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। बेहतर परिणाम मिलने पर यह मॉडल अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति के परियोजना निदेशक शशि प्रकाश सिंह ने बताया है कि जागरूकता अभियान 1 माह तक चलेगा। रेलवे में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा, पकड़ी गई युवती। रेलवे में नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। युवाओं को ठगने वाले एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ। आसनसोल गया मेमू ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान धनबाद टिकट चेकिंग स्क्वाड ने एक फर्जी महिला टिकट चेकिंग स्टाफ को रंगे हाथों पकड़ा। जांच में पता चला है कि सियालदा के एक रैकेट ने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। पकड़ी गई युवती ने बताया है कि कुल 8 लड़कियों को फर्जी तरीके से रेलवे में TTE बनाया गया। पकड़ी गई युवती ट्रेन में यात्रियों का टिकट चेक कर रही थी। उसने टिकट चेकिंग स्टाफ की आधिकारिक ड्रेस पहन रखी थी और उसने बाकायदा गले में ID कार्ड भी पहन रखा था। धनबाद की महिला टिकट चेकिंग स्क्वाड भी ट्रेन में आसनसोल से जांच करते हुए वापस धनबाद लौट रही थी। वहीं स्क्वाड की प्रभारी नूतन माला कुजूर और अन्य महिला टिकट जांच कर्मियों को उस युवती की गतिविधियों पर शक हुआ। जब टीम ने उसे पूछताछ की तो पूरे मामले का भंडाफोड़ हुआ। इसके बाद स्क्वाड ने कमर्शियल कंट्रोल को सूचना दी है। धन्यवाद।